हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं तो दोस्तों जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं। आगामी जो भी एग्जाम देने वाले हैं उसमें इस तरह के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, देखिए। तो जैसे हमारा दिया गया है दोस्तों कि देखिए यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करना है। यानी लुप्त अंक का मतलब दोस्तों यहाँ पर जो ये वाट का स्थान है यहाँ पर क्या भरा जाएगा। जैसे देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया दोस्तों, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो आप वीडियो पे बने रहिए। इन्हीं तरह के कुछ अलग अलग चैप्टर से जो है दोस्तों, जैसे कि एक प्रश्न और भी दिया गया, देखिए एक की विशिष्ट यानी कि कोड भाषा में, देखिए जैसे इसका कोड ये दिया गया है तो उसी प्रकार से कह रहा है कि इसका कोड कैसे लिखा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, जैसे देखिए पृथ्वी है, ग्रह है, चंद्रमा, इसका कौन सा डायग्राम बनेगा। तो ये सारे प्रश्न दोस्तों हमारे चैनल का नाम ही है दोस्तों गुंजन गुरुजी, इस पे आए हैं, ऑफिशियल चैनल है, इसी पे आपको विजिट करना है और सारा वीडियो को देख लेना, क्योंकि हमारे चैप्टर वाइज सारे रीजनिंग करा चुके हैं जो पैटर्न बार बार रिपीट करते हैं। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, स्टेट एग्जाम कोई सा भी हो, यदि पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक, पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के लिए क्या कर रहा है। इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों। देखिए जैसे कह रहा है कि हम लोगों के सामने कि एक विशिष्ट कोड भाषा में, देखिए कह रहा है कि READ को इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से कोड भाषा में RATE को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, इस तरह के प्रश्न को कैसे करेंगे दोस्तों, तरीका को देखिए। सबसे पहले हम लोगों के सामने है R, उसके बाद है E, उसके बाद है देखिए A और क्या है D। तो इसको लिखना है, जैसे हम लोगों के सामने लिखा है 18, उसके बाद इसको लिखा है 5, उसके बाद A, उसके बाद इसको लिखा है 4। तो देखिए 18 ABCD में, यानी कि R का मान क्या होता है 18, E का कोड ABCD में क्या होता है 5, A का कोड 1 होता है और D का कोड ABCD में कितना होता है 4 होता है। तो उसी प्रकार से आपसे कह रहा है क्या, देखिए RA, उसके बाद TE, तो इसका कोड आप लोगों से पूछ रहा है, तो तरीका को कैसे कीजिएगा। तो देखिए तो हम लोगों का R का कोड ABCD में कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। A का कोड हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 1 हो जाएगा। और T का कोड ABCD में कितना होता है सर, तो 20 होता है। E का कोड ABCD में कितना होता है, तो हम लोगों का 5 होता है। तो देखिए 18, उसके बाद हम लोगों का 1205 कहाँ मिल रहा है, तो 18 1205 देखिए ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त यानी अंक ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे जो है वाट दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, यानी कि मिसिंग नंबर के प्रश्न है। तो कैसे करेंगे, तो या तो आप इस तरीके से ऊपर ऊपर चल दीजिए, नहीं तो आप इस तरीके से चल दीजिए। तो दोनों में से किधरों से चलिए, देखिए क्या होता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर से चलते हैं, यानी कि इस तरीके से इधर से चलते हैं, जिस पे डबल दिए। तो देखिए 17 प्लस हम लोग 15 करेंगे तो क्या हम लोगों का 13 आ पाएगा। गुना करने से, जोड़ने से, घटाने से, किसी भी तरीके से करने के बाद क्या 13 आ पाएगा, तो नहीं आ पाएगा सर। तो इस तरीके से तो हम लोगों का नहीं होगा। तो जब इस तरीके से नहीं हुआ तो इस तरीके से करके देखिए, तो क्या 17 और 8 हम लोग जोड़ेंगे तो क्या इतना आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। यहाँ 300 कितना लिखा है हम लोगों का, तो 353 है। तो जोड़ने से नहीं आएगा सर, घटाने से भी नहीं, गुना करके भी देखेंगे तो भी नहीं आ पाएगा। तो देखिए इस तरीके से करने के बाद भी अगर पहले जोड़ के देखिए, फिर घटा के देखिए, गुना करने के बाद देखिए अगर नहीं आ पा रहा है
तो इसका अर्थ है या तो स्क्वायर क्या होगा, तो या तो क्यूब क्या होगा, या स्क्वायर में से कुछ घटाया होगा, क्यूब करके कुछ घटाया होगा, स्क्वायर में कुछ जोड़ा होगा। तो इस तरीके से आपको सोचना होगा। तो देखिए तरीका को देखिए दोस्तों, यहाँ पे हुआ क्या है, हम लोगों का क्या हुआ कि इस तरीके से आपको सोचना है, यानी कि इधर से चलना है सर। तो यहाँ कैसे लिखा है, तो देखिए 17 का हम लोगों के सामने स्क्वायर कर दिया है, प्लस क्या किया है दोस्तों, 8 का स्क्वायर कर दिया है। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 289, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो जैसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हम लोगों का 353 हो जाएगा सर। तो उसी तरीके से देखिए आप इधर से चले तो आखिरी वाला भी करके देखिए होता है क्या। जैसे आखिरी वाला कीजिएगा दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ पे करेंगे सर, हम लोगों के सामने 13 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है सर। उसके बाद हम लोगों के सामने है क्या, 11 का स्क्वायर, तो 11 का भी स्क्वायर कर दीजिए। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। जैसे ही दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो देखिए जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों का हो जाएगा 290। तो ठीक है सर, यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। कितना आएगा दोस्तों हम लोगों का, 290। तो देखिए वही 290 लिखा हुआ है, ठीक है सर। तो इसका क्या होगा, तो देखिए इसका आप लोग चल दीजिए, यानी कि इसमें अब करके देखिए जो ई वाट है सर, वाट के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि वाट के स्थान पर करने के लिए देखिए यहाँ पे कैसे चल रहे हैं, 15 का स्क्वायर कर दीजिए दोस्तों, और यहाँ पे है अगला कि वाट का स्क्वायर कर देंगे, और दोनों को जोड़ने के बाद हम लोगों का कितना आना चाहिए दोस्तों, 274 आना चाहिए। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है हम लोगों का, 225 होता है, ठीक है सर। आखिर इस वाट के स्थान पर क्या रखेंगे जो कि हम लोगों का 274 हो जाएगा। तो या तो आपके पास एक तरीका है दोस्तों, क्या कि देखिए वाट के स्थान पर ऐसे ही रहने दीजिए सिंपली, तो वाट का स्क्वायर का वाट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इधर हम लोगों का क्या हो जाएगा, 274। तो देखिए जैसे ही आप यहाँ पे वाट का स्क्वायर नहीं रख के इधर क्या कर दीजिए दोस्तों, सिंपली वाट का स्क्वायर है ना, तो इधर जाके घटा दीजिए। तो देखिए 274 अब माइनस कर दीजिएगा दोस्तों 225, तो कितना हो जाएगा, तो देखिए इधर हो जाएगा हम लोगों का 1 10 4, तो इधर हो जाएगा 9, और इधर जैसे ही कर देंगे दोस्तों हम लोगों का 9, तो यहाँ हो जाएगा, घटाने के बाद हो जाएगा क्या हम लोगों का 9। उसके बाद इधर बचेगा क्या, 6, 6 में से 2 जाएगा 4, तो 49, और वाट का स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 49 का 7, यानी वाट के स्थान पर सिंपली अगर आप 7 रख दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या रख दीजिएगा, 7 रख दीजिएगा, तो आपका हो जाएगा। अगर आप सिंपली नहीं समझ पाए इस जगह, तो देखिए यहाँ पे आपको बता देते हैं दोस्तों हुआ कैसे है। इस तरीके से आप यहाँ सिंपली कर लीजिए कि आखिर किसका स्क्वायर कर देंगे सर। तो हम लोग अगर इस जगह पे 7 का स्क्वायर यानी कि वाट के स्थान पर रख देंगे, तो वाट के स्थान पर जैसे ही सर यहाँ पे अगर हम लोग 7 रख देंगे, तो 7 अगर वाट के स्थान पर सिंपली 7 रख देंगे तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। तो जैसे ही दोनों को जोड़िएगा तो 274 आएगा कि नहीं, तो बिल्कुल सर जोड़ने के बाद हम लोगों का 274 आ जाएगा। तो आप जोड़ लीजिए, तो वाट के स्थान पर 49 रखना होगा, तो यानी कि 49 बात क्या इसका स्क्वायर रखना 7 का, तो यहाँ पे हम लोगों का सिंपली क्या आ जाएगा दोस्तों 7। किस ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी 4 में दिया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि सिंपल सा सर, ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं कि इधर से चलना है, यानी कि 17 का स्क्वायर कर दीजिए, आप प्लस क्या कर दीजिए 8 का स्क्वायर कर दीजिए, और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 353 आ जाएगा। उसी प्रकार से इसमें चलिएगा, यानी कि 13 का स्क्वायर कर दीजिए सर, आप प्लस क्या कर दीजिए 11 का स्क्वायर कर दीजिए, और दोनों को जैसे जोड़ दीजिएगा तो 290 हो जाएगा। उसी प्रकार से वाट के स्थान पर आप 7 रख दीजिए और ये दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 15 का स्क्वायर कर दीजिए दोस्तों, और प्लस 7 का स्क्वायर कर दीजिए। तो जैसे कीजिएगा तो देखिए 274 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों, कह रहा है कि यदि ए का अर्थ है घटाना, तो कैसे करेंगे सर। तो देखिए ए का अर्थ है घटाना, तो आप ऐसे कर दीजिए। फिर कह रहा है कि बी का अर्थ है भाग, तो यहाँ पे लिख दीजिए बी का अर्थ क्या दिया हुआ है, भाग, ठीक है। सी का अर्थ दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने जोड़, ठीक है सर।
डी का अर्थ हम लोगों के सामने लिखा है क्या, गुना, तो इतना इतना का मान निकालना है। तो आप सिंपली कर दीजिए, ये देखिए 54 है तो बी के जगह क्या लिखेंगे सर, तो बी के जगह हम लोगों का भाग है तो भाग लिख दीजिए, तो बी के जगह भाग लिख देंगे और 6 लिख देंगे। ए का अर्थ क्या लिखना है, तो ए का अर्थ माइनस लिखना है, 4 लिखना है। सी का अर्थ क्या है, तो सी का अर्थ प्लस है सर, तो सी के जगह प्लस और 2। डी के जगह क्या लिखना है, तो सर गुना लिखना और क्या लिखना है 5। तो कर दिए। सबसे पहले काम कितना का होगा दोस्तों, हम लोगों का भाग का। बहुत सारा स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि पहले काम होगा भाग का सर, और वही जोड़ गुना करके जो है ना गलती करते हैं वहाँ। तो देखिए 6 नमा क्या हो जाएंगे 54, तो यहाँ पे 9 हो जाएंगे, माइनस इधर हो जाएगा 4 और प्लस यहाँ पे फिर ये दोनों गुना कर दीजिए, तो 5 दूना क्या हो जाएंगे दोस्तों हम लोगों का 10 हो जाएगा। तो ठीक है सर, तो इधर 10 कर दिए। कहाँ से 10 आया, तो ये दोनों गुना किए, ठीक है। तो अब पहले जोड़िए, बहुत सारा स्टूडेंट यही गलती करेंगे, पहले घटा कर फिर जोड़ेंगे, ये दोनों को पहले जोड़ लेना है। तो ठीक है सर, तो 9 और 10 कितना हो जाएगा, तो 19। 19 अब माइनस क्या कर दीजिएगा दोस्तों 4, तो 19 में 4 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 15। तो कहाँ दिख रहा है आपको 15, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है सर, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोगों का, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों को क्रमबद्ध रखने पर नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करेगा। तो ठीक है सर, कैसे करेंगे, तो देखिए हम लोगों का है दोस्तों सिंपल सा। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, देखिए देखिए कह रहा है कि अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमबद्ध रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो देखिए हम लोग कैसे चलेंगे दोस्तों, तरीका को देखिए इस तरीके से दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए तरीका को सबसे पहले लेटर प्लस डैश को भी गिनना। बहुत सारा स्टूडेंट गलती करते हैं कि डैश डैश जो दिया है इसको नहीं गिनते हैं, तो यही प्लस गलती होता है, पहले डैश को भी गिनना है। तो देखिए ए है, उसके बाद सर डैश है, उसके बाद बी है, फिर डैश है, उसके बाद सी, सी डैश, उसके बाद ए डैश, उसके बाद बी माइनस क्या सी। तो जैसे सबको काउंट कर लीजिए कि कितना लेटर हमारा हुआ और डैश को भी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हम लोगों का कितना है दोस्तों 12 गो है। तो ठीक है सर 12 गो है, तो 12 है तो हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, तो 6 गुना 2 में तोड़ सकते हैं, एक 4 गुना 3 में तोड़ सकते हैं। कभी भी इस तरह के प्रश्न है दोस्तों, जैसे 12 लीटर, कभी सर 14 आ जाएगा तो 2 गुना 7 में 16 आ जाएगा, तो 4 गुना 4 में या 8 गुना 2 में तोड़ सकते हैं। जितना भी लेटर रहेगा उसे तो बड़ा से आपको स्टार्ट करना होगा, ऐसा नहीं कि कोई एकदम फिक्स ट्रिक ही रहता है। जो जेन्युइन तरीका वही बता रहे हैं, पहले बड़ा से स्टार्ट कीजिए, नहीं बनेगा फिर 4 लेके देखना होगा, नहीं बनेगा तो फिर 3 लेके देखना, नहीं होगा तो हम 6 लेके देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 इस जगह कर देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 6 6 को हो गया, ठीक है सर। तो देखिए यहाँ पे शुरू में ए है, तो इसका अर्थ यहाँ भी शुरू में ए हो जाएगा। तो देखिए यहाँ डबल ए हुआ तो यहाँ भी डबल ए के बाद दोस्तों हम लोगों का यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा और यहाँ भी सी हो जाएगा, तो इसका अर्थ है यहाँ भी बी हो जाएगा। तो देखिए एक सीरीज बन गया, ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी। तो नई सीरीज बन गया सिंपल सा सर, ए डबल बी डबल सी, फिर ए डबल बी डबल सी। तो क्या क्या भरे, ए सर बी, फिर ए बी और सी। काहे नहीं आप लोग समझ रहे हैं कि सिंपल सा सर, यहाँ पे ए भरे हैं, यहाँ भी बी भरे हैं, बी के बाद बी, ए के बाद ए, उसके बाद सी के बाद सी, ए के बाद ए, बी के बाद सी के बाद सी। तो देखिए ए बी सी, तो कहाँ मिल रहा है सर इस तरीके का, देखिए तो कहाँ ऑप्शन है हम लोगों का ए बी, उसके बाद हम लोगों का फिर ए बी सी, तो ऑप्शन नंबर ए में ही है सर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि प्रीतम साइकिल चलाकर दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। तो ये दिशा वाला प्रश्न हम कैसे करेंगे, तो तरीका को देखिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि ई साइड में होता है हम लोगों का क्या होता है, पूर्व होता है। ई साइड में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का पश्चिम होता है। ई साइड में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, उत्तर होता है। और ई साइड में हम लोगों का क्या होता है, दक्षिण होता है। तो ठीक है सर, इस तरीके से चल दिए। तो देखिए कह रहा है कि प्रीतम दक्षिण दिशा की ओर चलता है। तो तरीका को देखिए दोस्तों आप कैसे कीजिएगा,
तो प्रीतम साइकिल चलाकर दक्षिण दिशा की ओर 6 किलोमीटर चलता है, यानी कि दक्षिण की ओर किधर चला है दोस्तों, वो 6 किलोमीटर। तो ठीक है सर, ई साइड में चला है 6 किलोमीटर, दक्षिण दिशा में चला है 6 किलोमीटर चला दिए, क्योंकि नीचे अभी आप बोले हैं सर दक्षिण होगा, दक्षिण। उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर। तो दाएं मुड़ेगा किधर, तो ई साइड मुड़ेगा, तो दाएं मुड़कर कितना चला है, 8 किलोमीटर चला है। तो ठीक है सर, 8 किलोमीटर चल गया। फिर वह उत्तर पूर्व की ओर, अब देखिए अब वो कहाँ चलेगा दोस्तों, उत्तर पूर्व। तो कहाँ है उत्तर पूर्व, ये देखिए इधर ना उत्तर पूर्व है, तो इसका अर्थ है कि वो इधर चलेगा सर। हम लोगों का उत्तर पूर्व की ओर कितना किलोमीटर चला है, देखिए उत्तर पूर्व की ओर कह रहा है कि वो 10 किलोमीटर चला है। तो ठीक है सर, उत्तर पूर्व की ओर का मतलब हुआ कि यहाँ तक जो है हम लोगों का 10 किलोमीटर वो चला है। तो ठीक है सर, यहाँ तक चला दिए 10 किलोमीटर। तो आप कैसे जाने सर कि इतने दूर 10 किलोमीटर हो सकता है, यहाँ भी तो हो सकता था, इधर भी जा सकता है। तो देखिए आप सिंपली जानते हैं दोस्तों कि 8 और 6 का जब आप पाइथागोरस लीजिएगा तो 10 ही आता है, क्योंकि कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर वाला। तो क्योंकि यही वाला जो है ना, एक तरह से यहाँ पे देखिए सिंपली समकोण त्रिभुज बन रहा था। अगर ई 6 है, ई 8 है, तो ई 10 बनबे करेगा, ई फिक्स है। तो समझ गए सर। अब उसके बाद देखिए यहाँ तक, वहाँ से फिर वहाँ से वह 15 किलोमीटर बाएं मुड़ता है, यानी कि वहाँ से वो क्या किया, बाएं मुड़ा। तो देखिए इस जगह पे जो है तो इधर उसका दायां हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, और कह रहा है कि यानी कि यहाँ से जो उज आदमी जा रहा है इसे ऐसे गया, तो इस जगह बायां किधर होगा, तो ई साइड हो जाएगा। और 15 मीटर चला है, कितना चला है दोस्तों हम लोगों का, 15 मीटर चला है। ठीक है सर, तो 15 मीटर चला दिए। जैसे ही हम लोग 15 मीटर चला दिए दोस्तों, ठीक है। तो अब कह रहा है क्या, अब कह रहा है कि वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर है। तो मूल स्थान से कितना, तो इसी जगह से ना वो चलना स्टार्ट किया था। कहाँ सर, इस जगह जो बिंदा दिए, तो मूल स्थान से कितना दूरी यहाँ तक दिख रहा है, तो 15 किलोमीटर सर। तो 15 किलोमीटर आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। फिर भी अगर किसी प्रश्न में आपको डाउट लगे, अगर आप नहीं समझ पाते हैं, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोगों के सामने कि कह रहा है कि प्रश्न दिए गए शब्द में दिया गया है कि DEAR के लिए कौन सा होगा, यानी कि आपको सिंपल था दोस्तों इसका कोड खोजना है, कैसे कैसे बनेगा। देखिए इस तरह के प्रश्न बराबर आपके एग्जाम में रिपीट करता है। तो देखिए DREA खोजना है, तो कैसे चलेंगे, तो ट्रिक बताते हैं आपको। जो है ना शुरू से कभी नहीं चलना, आपको हमेशा आखिरी से ही चलना है। तो ठीक है सर, हमेशा आखिरी से, यानी आखिरी लेटर से स्टार्ट कीजिए, ताकि कभी भी इस तरह के प्रश्न आए तो यही कीजिएगा। तो देखिए 2 और 0 लेते हैं, तो 2 कौन सा लेंगे सर, कहाँ यहाँ वाला 2 लेंगे, तो ये गलती कभी नहीं। 2 हमेशा आपको लेना है, पहले इस वाला में से 2 लेना है, उसके बाद दोस्तों इधर जाना है, समझे ना, तो पहले इधर वाला लेंगे। ठीक है सर, तो देखिए हम लोगों का 2 पहले देखते हैं, यहाँ है सर, तो इस जगह पे 2 है। तो ठीक है, यहाँ पे 2 लेने के बाद उसके बाद आप 0 लीजिए, तो इधर से 0 लेंगे। तो इधर से अगर 2 लिए सर और इधर से 0 लिए, देखिए 2 और 0, तो यहाँ पे तो एस आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, इधर से 2 लिया इधर से 0, तो यहाँ पे हम लोगों का क्या आ रहा है, एस आ रहा है सर। ये देखिए ना सिंपली यहाँ पे क्या दिख रहा है, एस दिख रहा है। तो क्या हम लोगों का आखिरी लेटर में एस है, नहीं है सर, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। दूसरा चेक कीजिए 9 और 8, तो शुरू में यहाँ 9 लेना है, यही गलती करते हैं आप, यहाँ 9 और यहाँ पे 8 लेना। ये देखिए ये जो 8 दिख रहा है यहाँ पे देखना, यहाँ वाला 9 और यहाँ वाला 8, तो ये दोनों के बीच में देखिए कौन आएगा, एच आएगा। तो क्या हम लोगों का ई इधर से ई लिए और इधर से ई लिए, तो क्या यहाँ आखिरी में एच है, नहीं है सर, तो ई तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ई नहीं हो। अब हम लोग 8 और 8 लेते हैं, तो यानी कि यहाँ 8 ले लिए दोस्तों। देखते चलिए हम कैसे कर रहे हैं, यही वजह से आप लोगों का गलती होता है, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। 8 है, उसके बाद 8 लेने के बाद इधर से लीजिए 8, तो ठीक है सर, इधर से लेंगे 8, तो देखिए इसी में 8 है दोस्तों, 8 और 8 यहाँ पे है हम लोगों का एम, तो एम है, तो ठीक है सर। तो देखिए एम आ रहा है क्या हम लोगों का, तो 8 और 8 लेंगे सर, तो इधर से एम आ रहा है, तो यहाँ पे तो हम लोगों का ए है सर, तो ई भी तो नहीं मिल पा रहा है। जब ई भी नहीं मिल पा रहा, 8 और 8 पे देखना है कि एम आना चाहिए हम लोगों का, तो एम भी नहीं आ रहा है।
तो देखिए 8 8 से भी एम एम नहीं आया दोस्तों, तो फिर तब हम लोग कैसे चलेंगे, तो तरीका को देखिए कि फिर कैसे चलेंगे, तरीका को देखिए। थोड़ा सा हम लोगों का यहाँ पे हुआ था क्या दोस्तों, देखिए सिंपली हम लोगों का यहाँ पे एम जो है ना, हम लोगों का टाइपिंग में गलती हो गया था, इसके लिए माफ़ी चाह रहे हैं। देखिए तो ड्रीम का कोड खोजना है, तो ठीक है सर ड्रीम का करना है, तो देखिए ड्रीम आता है कि नहीं, तो देखिए हम लोग यहाँ ऑप्शन चेक कर लिए थे, ये भी ऑप्शन चेक कर लिए थे, हम लोगों को थर्ड ऑप्शन में आना है। तो ठीक है सर थर्ड ऑप्शन में आना, तो देखिए तो 8 और 8, तो यहाँ पे 8 लिए उधर से, इसके बाद यहाँ पे भी 8 लिए, तो देखिए यहाँ से 8 और 8 के बीच में कौन आ रहा है, एम आ रहा है। तो ठीक है सर वहाँ एम है तो एम आ गया। उसके बाद देखिए 0 0 लीजिए, इधर से 0 दोस्तों, इधर से 0, तो यहाँ पे ए आ रहा है, तो देखिए वहाँ पे ए है ड्रीम में, आखिरी में देखना है, आखिरी से चेक कर रहे हैं, तो ए है तो ये भी 0 0 हो गया सारा, 8 8 चेक कर दिया। उसके बाद 2 और 4, तो यहाँ पे है सर हम लोगों का 2, और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों का 4, तो देखिए 2 और 4 इधर से चलेंगे, 2 और 4 के बीच में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ई वहाँ है क्या, तो देखिए ड्रीम में ई है सर, तो ई भी आ रहा है। उसके बाद देखिए 3 और 4 चेक करना है, तो देखिए इधर से यहाँ पे देखते चलिए हम कैसे कर रहे हैं, तो इधर 3 हो गया, तो इधर जैसे यहाँ पे 3 लिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे है दोस्तों हम लोगों का 4, तो इसके बीच में आर आ रहा है, 3 और 4 के बीच में आर आ रहा है, तो आर यहाँ है सर। उसके बाद देखिए हम लोगों को 6 और 8 चेक करना, तो शुरू में 6, जैसे 6 है तो इधर वाला लाइन में लेना, और इधर से लेना है 8, तो देखिए 6 और 8 के बीच में आ रहा है डी, तो बिल्कुल सर हम लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी आपको चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दोस्तों कह रहे हैं, एक लड़की का परिचय करते हुए राजू कहता है कि वह मेरे दादा के, तो देखिए एक लड़की का परिचय करते हुए राजू कहता है, तो कौन कह रहा है दोस्तों, राजू कह रहा है, तो सिंपली यहाँ पे कर लीजिए क्या, राजू। ठीक है सर, जैसे ही हम लोग क्या कर लेंगे, राजू कहता है, तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या, राजू। जैसे जैसे कह रहा है आपको जो तरीका बताएंगे वैसे चलना है। राजू कहता है कि वह मेरे दादा, यानी कि राजू का कोई क्या होगा दोस्तों, पिता होगा, तो ठीक है सर यहाँ पे लिख दिए पिता। अब पिता के भी कोई क्या होंगे दोस्तों, पिता, तब ना राजू का दादा होगा। ठीक है सर समझ गए, यानी कि अब राजू का क्या हो जाएंगे दोस्तों, दादा, यानी कि ई पिता हो गया, पिता के पिता दादा। तो कह रहा है एक लड़की का परिचय देते हुए राजू कहता है कि वह मेरे दादा के बेटे, तो यानी कि दादा के बेटे की बेटी, यानी कि दादा के बेटे के क्या है दोस्तों, उसका कोई बेटी है, तो ठीक है सर दादा यानी कि इसका क्या है, कोई बेटी है, तो ठीक है यहाँ पे कर दिए बेटी। देखते चलिए हम कैसे कर रहे हैं, तो बेटी की बेटी, यानी कि बेटी की क्या है दोस्तों, बेटी है, तो ठीक है सर बेटी की बेटी है, तो ठीक है सर जैसे कर दे बेटी बेटे। तो राजू करा कि वह लड़की जो है राजू से कैसे संबंधित, तो देखिए सिंपली जो है दोस्तों, आपके जो पिता हुए, पिता के जो ई दोनों तो भाई बहन हो गए, तो भाई बहन हुए, तो उसका जो आपके पिता के जो बहन की जो बेटी है, तो बेटी है, तो वह कह रहा है कि राज, यानी कि वह लड़की राजू से कैसे संबंधित है, यानी कि यहाँ पे हम लोगों का सिंपल सा करा कि एक लड़की का परिचय करते हुए राजू कहता है कि वह मेरे दादा के बेटे, तो देखिए दादा के बेटे, यानी दादा के बेटे की, दादा के जो बेटे हैं, यानी दादा के बेटे की बेटी, यानी कि यहाँ पे जो ई बेटी हुआ, इसका भी कोई क्या है दोस्तों, हम लोगों का ई बेटी का भी कोई क्या है, बेटी है, तो ठीक है सर जैसे ही हम लोग कर लेंगे, देखते चलिए कि बेटे, तो दादा के कोई बेटे हैं, तो दादा के बेटे की बेटी, अच्छा, तो इसका अर्थ है दोस्तों हम लोगों का इस जगह पे क्या हुआ है, थोड़ा सा क्या हुआ देखते चलिए, यानी कि मेरे दादा के बेटे की बेटी, यानी दादा के जो बेटा हुआ दोस्तों, ई जो इसका पिता हुआ, तो इसका बेटी, तो ठीक है सर इसका बेटी का कोई बेटी है, यानी कि इसका बेटी का भी कोई क्या है दोस्तों, इसका बेटी है, तो देखिए यहाँ पे बेटी हो जाएगा, तो राजू से कैसे संबंधित हो जाएगा, तो राजू का क्या हो जाएगा दोस्तों, भांजी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि आप नहीं समझे तो आप तरीका को देखिए कैसे चल रहे हैं। एक लड़की का परिचय देते हुए राजू कहता है, तो ठीक है सर यहाँ पे राजू हो जाएंगे, तो राजू कह रहा है क्या कि राजू का दादा, यानी कि राजू
मेरे दादा, तो दादा कब होगा, जब इसका कोई पिता का पिता होगा, पिता का कोई पिता होगा तो राजू का क्या हो जाएंगे दोस्तों, दादा हो जाएंगे। तो ठीक है, तो मेरे दादा के बेटे, तो दादा के बेटे यानी कि इसका राजू का पिता की बेटी, यानी कि इसका कोई क्या है दोस्तों, बेटी है। तो ठीक है सर, जैसे यहाँ पे बेटी है, बेटी का बेटी यानी कि बोला है बेटी की बेटी, यानी कि इसका भी कोई क्या है दोस्तों, बेटी है। तो इस जगह पे लिख दिए यानी कि बेटी का भी कोई बेटी है। तो राजू ये दोनों तो भाई बहन हुआ, तो भाई बहन की, इसका राजू की बहन की बेटी कौन हो जाएंगे, तो भांजी हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएंगे दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया, पृथ्वी, ग्रह और चंद्रमा, कौन सा डायग्राम होगा सर। तो हम लोगों का देखिए पृथ्वी है, ग्रह है, चंद्रमा, कौन सा डायग्राम होगा। तो देखिए हम लोगों का क्या होगा कि ग्रह के अंदर में ही तो आते हैं पृथ्वी और चंद्रमा, क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। कहाँ है सर, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। क्या हुआ हम लोगों का, सबसे पहले होगा सर हम लोगों का ग्रह, ई क्या हो जाएंगे, तो ग्रह बड़ा गोला हो जाएंगे दोस्तों, ग्रह के अंदर में ही आ जाएंगे क्या हम लोगों का पृथ्वी, और चंद्रमा क्या हो जाएंगे हम लोगों का, अलग हो जाएंगे। ग्रह के अंदर में पृथ्वी, तो इस तरीके का ऑप्शन नंबर ए डायग्राम सही होगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न, कई बार रिपीट कर चुका है। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोगों के सामने कि एक देखिए कागज, यानी कि नीचे दिए गए आकृति के अनुसार कागज को मोड़कर छेद तथा खोलने के बाद वह किस आकृति जैसा दिखाई देगा। तो देखिए जैसे यहाँ पे दोस्तों हम लोगों का मोड़ दिया, यानी कि सबसे पहले देखिए यहाँ से गया कागज यहाँ, फिर ई यहाँ पे लिया, अब फिर देखिए ई मोड़ के जो है दोस्तों इतना सा कर दिया, यानी कि इतना सा मोड़ के किया है। जब इसको खोलेंगे, तो जब इसको खोलेंगे यानी मोड़ के इतना सा कर दिया, ये जो देख रहे हैं ये चबूतरा जैसा इतना सा कर दिया है वो, ठीक है। तो जब इसको खोलिएगा तो ई इधर भी खुलेगा सर, यानी कि इधर भी एक जीरो चल जाएगा, हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ भी एक जीरो हम लोगों का चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इधर खोलेंगे तो यहाँ भी एक जीरो हो जाएगा, एक जीरो यहाँ भी हो जाएगा, यानी 4 जीरो आएगा सर, 4 जीरो आएगा। 4 जीरो आएगा तो कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है, ज़्यादा कोई नहीं कि सर कागज़ को मोड़ने के बाद देखिए मोड़ते गया तो इस तरीके से वो मोड़ के रख दिया, तो इस तरीके से मोड़ के रख दिया। जब खोलिएगा इसको, तो जब खोलेंगे तो ऊपरों में ना एक जीरो आएगा, तो ठीक है सर, ऊपर में यहाँ पे एक जीरो इस जगह पे आ जाएगा, उसके बाद इस जगह पे एक जीरो खोलने के बाद आएगा एक जीरो फिर इस जगह, तो इस तरीके से आएगा सर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोगों के सामने, यदि एक दर्पण को MN रेखा पर देखा जाए तो उत्तर आकृति में कौन सा आकृति प्रश्न आकृति को सही प्रतिबिंब होगी। तो देखिए सही प्रतिबिंब कैसे करेंगे इसका, तो देखिए तरीका क्या होगा, जैसे आईना में देखिएगा दोस्तों तो ई फिगर हम लोगों का क्या हो जाएगा सर, यानी कि इस जगह जो जैसे देखेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, इस तरीके का फिगर हो जाएगा। उन्हें कैसे हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके का इधर से और इस तरीके का पलट जाएगा, इधर दो रेखा हो जाएगा तो इस तरीके का होगा। और उधर का तो जैसे फिगर है, यानी कि ऐसा है सर, ऐसा है इधर से और इधर से, तो इसी तरीके का रहेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। और इधर से जैसे है दोस्तों, तो ई हम लोगों का किधर से हो जाएगा, देखिए जैसे ई इधर से है तो ई हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ई साइड से हो जाएगा, यानी कि इधर से हो जाएगा इस तरीके का, ठीक है सर। और ई त्रिभुज हम लोगों का किधर से हो जाएगा, यानी कि इधर से और इधर से इस तरीके का। तो देखिए कहाँ बन रहा है इस तरीके का, अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का कहाँ बन रहा है, तो इसमें नहीं, किसमें बन रहा है, कौन सा ऑप्शन है जो कि इस तरीके का फिगर आप लोगों के सामने बना रहा है। तरीका को आप देखिए, वीडियो को आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि टोटल आपके कितने प्रश्न सही हो पाए, क्योंकि टोटल 10 प्रश्न थे जो काफ़ी रिपीटेड, जो बार बार प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों। तो देखिए इस तरीके का देखेंगे तो सर हम लोगों का देखिए हूबहू वही फिगर दिख रहा है, यहाँ भी वही फिगर दिख रहा है, ये देखिए जैसे बनाए हैं दोस्तों इस तरीके का, और वही फिगर यहाँ पे इस तरीके का दिख रहा है। यानी कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, सिंपली देखा जाए तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला
वाला सही हो जाएगा कि हूबहू सर इस तरीके का फिगर देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा में मिल रहा है। आईना में जैसे ई हाथ देखते हैं तो ई हाथ दिखता है लेकिन उतना ही दूरी पर दिखता है, तो इस वजह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में 10 प्रश्न थे जो काफ़ी रिपीटेड, जो बार बार एग्जाम में टीसीएस ने हाल ही के एग्जाम में रिपीट किए अलग अलग एग्जाम में, तो उस तरह के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में चर्चा किए। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।